ओके, सबसे पहले मैं आपको चार्ल्स प्लम की स्टोरी सुनाता हूं। सबको नजर आ रहा है? मैं भी और ये भी, चार्ल्स प्लम भी। ओके, चार्ल्स प्लम यूएस नेवी में एक पायलट था, बड़ा वेरी वेरी सीनियर ऑफिसर। उसने 75 सोर्टी वियतनाम वॉर के टाइम पे की। अमेरिका हमेशा से लड़ता रहा, लेटेस्ट अफगानिस्तान का आप सबको पता ही है, हमेशा कुछ ना कुछ लड़ता रहा। और ये स्टोरी है वियतनाम वॉर की, जहां पे उसने 75 सोर्टी उसने की, सक्सेसफुल की। और 76 सोर्टी में, ये वाज अ फाइटर पायलट, 76 सोर्टी में ही वाज शॉट डाउन एंड ही वाज मेड द प्रिजनर ऑफ वॉर। अच्छा, ये जो महाराष्ट्र का एरिया है, जिस एरिया से आप लोग आए हो, ये बेसिकली फौजी एरिया है। एम आई राइट? Yes. यहाँ से बेसिकली दैट फौज में जाते हैं, गन्ना पैदा करते हैं, किसान हैं बेसिकली। एम आई राइट? दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ एरिया। सो ये फौजी कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चार्ल्स प्लम 76 सोर्टी में ही वाज शॉट डाउन एंड ही वाज मेड ए प्रिजनर ऑफ वॉर। वियतनामियों ने उसको कैप्चर कर लिया। जब उन्होंने कैप्चर कर लिया तो 7 साल उसको रखा, और 7 साल के बाद वो वापस अमेरिका पहुंचा। जब वो अमेरिका पहुंचा तो एक दिन रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ के साथ वो डिनर करने गया। तो इतनी देर में एक एक नॉर्मल लुकिंग गाय उसके पास आया। उसने कहा, यू आर चार्ल्स प्लम? उसने कहा, यस आई एम चार्ल्स प्लम। You fought in the Vietnam War? Yes, I fought in Vietnam War. 75th sortie, you were till then all right. 76th, you were shot down, and then you were captured. You became a prisoner of war, and then now you came back. Am I right? He said, yes, but who are you? आप हो कौन जो मेरे बारे में इतना जानते हो? उसने बोला, मैं वो हूं जो आपका पैराशूट पैक करता था। आई होप इट वर्कड। उसने काम किया पैराशूट ने ना। उसने कहा, चार्ल्स प्लम ने उसको कहा, उसने काम किया, तभी तो आज मैं तुम्हारे सामने इस रेस्टोरेंट में जिंदा हूं। अगर वो पैराशूट काम नहीं करता तो मेरा तो काम हो गया था। पैराशूट पैक करने की एक बड़ी स्किल्ड एक्सरसाइज है। पैराशूट आप ऐसे नहीं पैक करते, क्योंकि जब आप हवाई जहाज से कूदते हो तो पैराशूट खुलता है। उसके अलावा एक पैराशूट मेन होता है, दूसरा होता है इमरजेंसी पैराशूट, अगर बाई वे मेन ना खुले। उसकी एक ट्रिक है, उसमें आप ज्यादा कुछ है नहीं। और क्योंकि जब आप एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करते हो, फाइटर एयरक्राफ्ट से जब इजेक्ट करते हो तो आपको कुछ नहीं पता होता। एकदम सडनली उस हाइट पे जब आप इजेक्ट करते हो, टेम्परेचर इतना डाउन होता है, अगर पैराशूट ना खुले तो आपके पास कुछ भी करने को नहीं है, एक्सेप्ट दैट यू आर गोइंग टू व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन टू यू। तो उस बंदे ने जब उसको कहा कि पैराशूट खुला और मैंने आपका वो पैराशूट पैक किया था जिसकी वजह से आज आप हो, तो चार्ल्स प्लम को ये समझ नहीं आया कि यार जिस बंदे ने 76 टाइम तक हर बार मेरा पैराशूट पैक किया और मैं उस बंदे को जानता नहीं। मतलब उसको एक तरीके से आत्मग्लानि हुई, उसको अपने आप पे गुस्सा आया कि आई हैव नॉट बीन रियली ग्रेटफुल टू पीपल हु हैव हेल्प्ड मी टू सर्वाइव दिस वॉर। अब आप देखो, जब आप घर से निकलते हो, जब आप गोवा के लिए निकले, तो उस टाइम पे किसी ने तो तुम्हारा पैराशूट पैक किया। जब स्कूल में गए तब किसी ने पैराशूट पैक किया। एम आई राइट और नॉट? आपकी मदर ने आपको खाना दिया, पैराशूट पैक किया कि नहीं? स्पिरिचुअल, इमोशनल, एजुकेशनल, किसी टीचर ने तो आपको सिखाया, किसी मेंटर ने तो आपको बिजनेस सिखाया, किसी पेरेंट्स ने, किसी फादर ने, किसी मदर ने। डू यू थिंक वी आर ग्रेटफुल टू देम? हम उनके प्रति इतने कृतज्ञ हैं क्या? इसीलिए हमेशा always have a feeling of gratitude the way Charles Plum had for that gentleman who packed his parachute। उन सब लोगों के लिए जिन्होंने आपके पैराशूट जिंदगी में at different stages of life आपके पैराशूट पैक किए हैं, उनके लिए मैं चाहता हूं कि आप ताली बजाएं। And that is the feeling of gratitude। And in case you have got a feeling of gratitude, मैं आपको बताता हूँ, जिंदगी में ना कभी आपको स्ट्रेस हो सकता, ना कभी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता, ना कभी आपको कोई परेशानी हो सकती। That is the power of gratitude to the people who look after you। Okay, now I'll come to the second story।
James Stockdale, again a pilot captured in Vietnam. He was there for 7 years. मेरी आवाज समझ में आ रही है ना, लैंग्वेज भी समझ में आ रही है? Okay. Again, you know, he was there, POW, released. He went to Harvard University. Harvard University दुनिया के almost you can say number 1 university है, almost number 1. Okay? So जब वहाँ पे गया वो, तो he was doing a doctorate there, then he became a professor there. तो जिम कॉलिंस एक बहुत बड़ा राइटर है जिसने गुड टू ग्रेट लिखी है, काफी लोगों ने किताब पढ़ी होगी। तो जिम कॉलिंस ने उसका इंटरव्यू लिया और जिम कॉलिंस ने उससे पूछा, जब आप 7 साल वहां पर प्रिजनर ऑफ वॉर थे तो आपको कैसा लगता था कि आप इस प्रिजन से कभी बाहर आओगे? 7 फीट बाय 7 फीट की सेल में 7 साल रहने के बाद किस आदमी का कैसा मेंटल मेकअप होता होगा, आप समझ सकते हो। तो उसने कहा, स्टॉकडेल ने उसको, कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ से वापस नहीं आऊंगा। मैंने हमेशा ये सिचुएशन विजुलाइज की कि जब मैं अमेरिका वापस पहुंचूंगा तो मैं किस किस से बात करूंगा, अपनी फैमिली के साथ क्या क्या करूंगा, कहाँ पे मैं उनको लेके जाऊंगा, कौन से ऑल दोज थिंग्स। कभी मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा कि मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाऊंगा, और इसीलिए मैं यहाँ से फिर जिंदा गया। तो उसने पूछा जिम कॉलिंस ने, तो अच्छा हमें ये बताओ आप, वो कौन लोग थे जो उस 7 साल के पीरियड में पेरिश हो गए, उस प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में वो जिंदा नहीं बचे? तो मालूम है उसने क्या बोला? उसने कहा कि वो लोग थे जिन्होंने हमेशा शॉर्ट टर्म सोचा। वो कहते हैं अगला क्रिसमस आएगा मैं निकल जाऊंगा, मैं रिलीज हो जाऊंगा। वो क्रिसमस चला गया, डिसअपॉइंट हो गए, उसके बाद आपका रिलीज होगा, भैया अगले क्रिसमस को मैं निकल जाऊंगा, अब मैं 6 महीने बाद में। दे वर ऑलवेज थिंकिंग शॉर्ट टर्म, कभी 2 महीने, और वो 2 महीने में कभी रिलीज हुए नहीं, और उनको इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि वो मेंटली ब्रोक डाउन हो गए और सारे वो पेरिश हो गए डिप्रेशन की वजह से। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने जिंदगी में हमेशा ये सोचा कि मैं अमेरिका वापस जाऊंगा, जिस दिन भी जाऊंगा अपनी फैमिली के पास वापस जाऊंगा। दैट इज द फेथ इन द डेस्टिनी। हमेशा लॉन्ग टर्म में अपनी डेस्टिनी के अंदर एक फेथ रखो कि मैं एक सक्सेसफुल आदमी बनूंगा, मैं एक सॉलिड बिजनेसमैन बनूंगा। ठीक है, सेटबैक्स आएंगे, कभी बिजनेस नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी कोविड होगा, कभी इंडिया की कुछ और प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक फेथ अपनी डेस्टिनी में कि मैं डेफिनेटली जिंदगी में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा और सोसाइटी में मेरी एक इज्जत होगी, एक रेपुटेशन होगी। वो फेथ अगर आपको अपनी डेस्टिनी में है तो आई गिव यू गारंटी, जिंदगी में आपको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई आपकी डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। Let us be very very clear about it. और जब आप अपनी डेस्टिनी को इस तरीके से देखोगे तो आप हमेशा हार्ड वर्क की तरफ चलोगे और आपको हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगी, और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आती रहती है उसकी वजह से आप ब्रेक डाउन नहीं होंगे कभी भी। हैव फेथ इन दैट डेस्टिनी, योर डेस्टिनी। ओके, अब मैं आता हूं तीसरे पॉइंट पे। 1962 जॉन कैनेडी यूएस का प्रेसिडेंट था, और उस टाइम पे अमेरिका कोशिश कर रहा था ना किसी तरीके से चांद के ऊपर एक आदमी को भेजा जाए। तो ही यूज्ड टू विजिट नासा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। वहां पे वो बार बार विजिट करता था और बार बार उनको मोटिवेट करता था कि किसी न किसी तरीके से हमने मेरे इस टेन्योर के दौरान चांद पे आदमी भेजना है। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा काम होगा ये? तो एक दिन जब वो वहां पे गया तो वहां पे एक जैनिटर इज इंग्लिश वर्ड, पर बेसिकली जो सफाई वाला है, जो स्वीपिंग कर रहा था। तो वहां पे जब वो गया, जो स्वीपर था वो झाड़ू मार रहा था ऐसे। तो उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो भाई? तो उसने जवाब दिया कि नासा में ये लोग चांद पर एक आदमी को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उस कोशिश में उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हूं, पार्टिसिपेंट हूं। आप समझ सकते हो क्या पर्पज उसने अपनी जिंदगी का चुना। वो ये नहीं कह सकता अरे सर अपनी तो जिंदगी खराब हो रखी है, झाड़ू लगाते रहता हूं दिन रात। Am I right or not? But that gentleman, just see, look at the purpose of his life. उसने कहा ये लोग चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूं।
अब आप देखो आपकी जिंदगी का क्या पर्पस है।